देख लिए बहुत सारे वीडियोस, 10-12 वीडियोस देखने के बाद में आ चुके हो 11वें वीडियोस पे। बस वीडियोस देखते ही जाना है या फिर हमें पढ़ाई भी करनी है? आज का जो वीडियो आप देख के आए हो कि यार सीट मैटर जो है रिलीज हो चुका है, कितनी क्या सीटें हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में, और क्या ये बढ़ सकती है, अगर बढ़ सकती है तो कहां बढ़ सकती है। तो अब इस वीडियो के आगे रुक जाना आप, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा कि हाँ क्या क्या चीजें बढ़ रही है, कैसे क्या पढ़ना है और कितनी सीटें किस जगह पे किस किस कॉलेजेस के अंदर इंप्रूव हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूं 2024 का ये कंप्लीट एम्स का बीएससी नर्सिंग का डेटा हमारे पास में है। अब इस डेटा के अंदर आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, लेकिन इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। एक रफली मैं आपको आइडिया दे दूं कि हमारे पास जो भी 17 एम्स है उनके अंदर क्या क्या सीटें निकल के आ रही है, कुल मिला के 1231। बट ये आपको जानना नहीं है, जानना आपको क्या है कि 2025 में सीटें कहां इंक्रीज हो रही है या कहां हो सकती है, क्योंकि मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सीट इंक्रीज एक्सपेक्टेड, कहां कहां सीट इंक्रीज हो सकती है। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं आपसे, तो सीटें हमारी इंक्रीज हो सकती है दिल्ली के अंदर, जोधपुर में, बिलासपुर में, नागपुर में, पटना में, रायबरेली में और गुवाहाटी के अंदर यहां सीट्स इंक्रीज हो सकती है। अब क्यों हो सकती है यहां पे सीट्स इंक्रीज? तो आप देखो दिल्ली के अंदर हमारे पास में सीटें क्या है, 96। ये हमारे पास दिल्ली की सीट है जहां पे 96 सीट्स है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे बिलासपुर के अंदर 40 सीट है हमारे पास, क्योंकि ये कुछ नए खुले एम्स हैं और कुछ एम्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराने एस्टैब्लिश है लेकिन बहुत अच्छे वेल गोइंग हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू अदर के कम है, तो उसे और इन्हेंस किया जाएगा। उसके बाद में एम्स जोधपुर में सीटें इंक्रीज कर सकते हैं, कल्याणी में सीटें इंक्रीज होगी। उसके बाद आप देखो नागपुर में सीटें इंक्रीज हो सकती है, रायबरेली में सीटें इंक्रीज हो सकती है और हमारे पास में गुवाहाटी में सीटें इंक्रीज होगी। तो ये 6-7 एम्स हैं जहां पे सीट इंक्रीज हो सकती है 2025 के अंदर, क्योंकि ये चीज 2024 के एंट्रेंस एग्जाम होने के वक्त से बातें थी। और कुछ एम्स ऐसे हैं जहां पे डेफिनेटली सीट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि नए नए जो एम्स बने हैं आपके, एम्स देवघर हो गया या बिलासपुर हो गया, गया हो गया, तो वहां पे ये सीटें इंक्रीज डेफिनेटली होगी। अब ओवरऑल अगर हम बात करें सीटें के इंक्रीजमेंट के बारे में, तो इन एम्स में अगर सीटें इंक्रीज हो रही है तो अप्रॉक्सीमेटली किसी एम्स में 30 हो रही है तो किसी एम्स में 40 हो रही है, तो कहीं 50 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो एक राउंड फिगर के तौर पे 40 से 50 सीट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब 2023 में, 2024 में, 2025 में जो इंपैक्ट पड़ेगा 2024 और 23 का, वो क्या पड़ेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखो यार, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों से है। अगर हमें ये चीज पता चल गई ना हमारा कंपटीशन कितने लोगों से है, तो हमें हमारी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क मिल जाएगा जहां पे हम अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। देखो मैं आपको सामने कुछ डेटा रख रहा हूं, जैसे 2023 का डेटा। अब 2023 के अंदर क्या हुआ, आप देखो 2023 के अंदर हमारे पास में सीटें एम्स के अंदर कितनी थी, 1044 सीट थी हमारे पास में। लेकिन 2023 में एग्जाम का देने वाले बच्चे कितने थे, 56,000। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था, करीब करीब 90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2024 में डेटा बढ़ा और बढ़ के आप देखो 1231 सीट हमारे पास में बीएससी नर्सिंग की हो गई। और अगर मैं एग्जाम अपियरिंग की बात करूं तो करीब करीब 80,000 बच्चों ने एग्जाम में अपियर हुए। और अगर यहां बात करें तो फॉर्म भरे गए थे 1,20,000 के आसपास। 2025 में ये डेटा कहां जा सकता है एक्सपेक्टेडली अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1580 सीटें आपकी हो सकती है बढ़कर। और अगर मैं अपियरिंग ऑफ एग्जाम के बारे में बात करूं तो 1,15,000 बच्चे इस बार एग्जाम देंगे। अब आप सोचो यहां पे नंबर कितना बढ़ रहा है, करीब करीब 35 से 40,000 स्टूडेंट जो है वो बढ़ने वाले हैं 2025 के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक डेटा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि मोटे मोटे तौर पे जो नीट में 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें से करीब करीब 25,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 600 प्लस स्कोर थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये बच्चे इस बार 2025 में डेफिनेटली नीट अटेम्प्ट करेंगे और इनमें से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीट भी निकाल लेंगे नीट में। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मोटिवेशन डाउन हो गया हो, क्योंकि होता है कई बार ऐसा। तो वो बच्चे जो वापस इसी स्कोर पे आ जाएंगे या फिर 550 स्कोर पे आते हैं, तो वो बच्चे कहां जाएंगे, वो बच्चे जाएंगे हमारे इसमें एम्स में। तो आप ये सोच के चलो कि एक्चुअल कंपटीशन यहां से निकल के आएगा और ये बढ़ेगा कंपटीशन। हमारे पास में सीट्स लिमिटेड होगी, फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट इस बार हो सकते हैं हमारे पास 1,60,000 तक जा सकते हैं। तो फॉर्म 1,60,000 तक भरे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन 1,15,000 बच्चे देंगे और सीटें जिस हिसाब से हमारे पास इंक्रीज हो रही है और जिस हिसाब से स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं उसका रेशियो कहीं ना कहीं 1% से भी लेस है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जाननी है पैरामेडिकल के बारे में भी, तो पैरामेडिकल में भी सेम देखिए सीटें हमारे पास में 2023 के अंदर 420 थी।
2024 में 511 और 2025 में 630 के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉलेजेस नए खुले हैं एम्स के, वहां पे पैरामेडिकल के अदर ब्रांचेस भी खुलेगी। अब पिछली बार आपने देखा रायबरेली वगैरह में जो है कुछ कोर्सेज नहीं थे, तो वहां पे इन कोर्सेज को इनरोल किया जाएगा, स्टार्ट किए जाएंगे, तो वहां पे सीटें बढ़ेगी उन कोर्सेज को लेके। अपीयरिंग में बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे वापस से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में कम है, लेकिन आप 2023 में जहां 22,000 कैंडिडेट थे, वहीं 2025 में 75,000 कैंडिडेट जो है वो पैरामेडिकल के लिए आ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलिंग में बात करें तो आपको पता होगा आरयूसी कोड जनरेट होता है, तो फॉर्म तो एक ही भरा जाता है, लेकिन पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के जो आरयूसी कोड है वो अलग अलग जनरेट होते हैं। तो आप देखो जहां पे बीएससी नर्सिंग के अंदर 1,60,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहीं यहाँ पे 1,60,000 फॉर्म तो होंगे, लेकिन ध्यान रखना आरयूसी कोड जो जनरेट हो रहे हैं वो एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग कम होंगे, लेकिन इतने ज्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा फॉर्म अलग अलग नहीं भरे जाते, बस आरयूसी कोड जनरेट होता है दोबारा। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपके साथ साझा किया बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेके। अब एम्स की जो तैयारी है वो कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं आपके टेलीग्राम पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ चुका हूं माइंड मैप की क्लासेस। ये ओनली टेलीग्राम पे होती है, वन शॉट क्लास होती है, 30 to 40 मिनट की क्लास होगी और कंप्लीट पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। अभी एक चैप्टर हुआ है, आप अगर इस क्लास को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपके एक एक क्वेश्चन आप समेटते चले जाओगे। हर एक चैप्टर से रोज टेलीग्राम पे क्लास होगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि इस क्लास को मिस नहीं करोगे, और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आने वाले 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेस्ट अनाउंस करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन्हें जय एकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैचेस में इनरोलमेंट मिलेगा, यानी कि टॉप 3 बच्चे जिनको इनरोलमेंट दिया जाएगा बैचेस के अंदर, उस टेस्ट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। ये टेस्ट आपका 14 फरवरी को होगा, तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन को लॉगिन करके उसमें टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कंप्लीट सिलेबस आपका उसके अंदर आने वाला है, तो बस प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना 1% बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है, सिर्फ और सिर्फ 1%, और आप जानते हो कि आप उस 1% बच्चे में नहीं हो अभी। और हमेशा देखना ये जो 99% है ये एक एवरेज बच्चा है, और आप और हम उसी रैंक में आते हैं। और अभी जो टॉपर बनेगा 2025 का वो भी अभी इसी लिस्ट में है, लेकिन वो कुछ नया करेगा और वो इस 1% में आ जाएगा। बस हमें वो नया करना है, हमें वही करना है जो टॉपर बच्चा करता है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ के सेलेक्ट हो जाना है। बस ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है। अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं हम आसानी से हमारे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो सीट मैट्रिक्स था उसके बारे में मैंने बात की, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो कोई ना कोई शॉर्टकट हमें अपनाना नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर शॉर्टकट अपनाया तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ड्रॉप। तो शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, ध्यान रखिए। आपको मेहनत करनी है, आज 10 घंटे मेहनत करिए, सेलेक्ट हो जाओगे। अब पहले 6 घंटे करते हुए आए थे, तो 8 घंटे मेहनत करो, सेलेक्ट हो जाओगे। मेहनत करना मत छोड़ना, सिलेक्शन आपके कदमों के अंदर आके गिरेगा। ठीक है, तो होपफुली मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।